हेलो बच्चों यार, मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को वर्ज गुणन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करके एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग एक्स और वाई का मान निकालेंगे। बट हम लोगों का जो तरीका होगा ना इस बार वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि हम लोग वर्ज गुणन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। अब देखो, मैं आप लोग को डायरेक्टली एक बात बता देता हूँ। वर्ज गुणन विधि में हम लोग को करना कुछ नहीं होता। इसका आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और बाकी सारा कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो देखो यार, अगर फॉर्मूला आप लोग नहीं याद रख सकते हो तो कोई टेंशन नहीं है। मैं आप लोग को एक बहुत आसान तरीके से इस फॉर्मूले को बनाना सिखा देता हूँ सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे। देखो, आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिंपली एक्स और वाई का मान चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स लिखेंगे और यहाँ पर वाई लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1, है ना। अब हम लोग करेंगे कुछ नहीं, सिंपली जैसे बटे के लिए लाइन खींचते हैं हम लोग अपॉन के लिए एक एक लाइन खींचेंगे सबके नीचे, है ना। अब आप लोग को एक चीज याद रखनी होगी। देखो, अंग्रेजी के जो लेटर होते हैं ना, ए बी सी, है ना, इस तरीके से ये 3 चीज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। अब आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपस में, है ना। तो बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी सी आएगा। ओके, तो ये जो बी सी आएगा ना, ये आप लोग को एक्स के अपॉन में लिखना है। जैसे यहाँ पर बी और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सी, है ना। अब ये जगह थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ दो, है ना। यहाँ पर भी कोई चीज मत लगाओ भी, और यहाँ पर भी लिखेंगे हम बी और सी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग वापस तो आएंगे नहीं। तो हम लोग जब इधर की तरफ जाएंगे, इससे आगे तो कोई लेटर है नहीं, तो सी जब जाएगा तो सी की मल्टीप्लाई होगी ऐसे, है ना। ये मतलब इस तरीके से घूमेगा। तो सी जब ए से मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या बनेगा, सी और ए, है ना। सी ए बना लेगा बहुत आसानी से। हम लोग सी ए को भी सेम इसी तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा था। तो यहाँ पर भी सी लिख दो और यहाँ पर भी ए लिख दो। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ऐसे आ रहे तो फिर हम लोग आगे की ओर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे आगे, है ना। तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी आएगा, है ना। तो ये जो ए और बी आएगा ना, इसको हम लोग सेम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे इसके नीचे। अब आप लोग को करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक कोड याद रखना पड़ेगा। एक कोड क्या है, 12 और 21। ये आप लोग को संख्या याद करनी पड़ेगी, 12 और 21। इसको इस तरीके से याद करना, 12 और 21, है ना, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस तरीके से चलेंगे। 12 और 21 हम लोग को यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। देखो 12 और 21, है ना। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे 1, 2 और 2 और 1, 12, 21, है ना। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 12 और 21। इस तरीके से आप लोग को लिख देना है ना। अब करना कुछ नहीं है, सबके यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके अपॉन बराबर में बराबर लगा देंगे, है ना। इन सबको बराबर कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, आप लोग को अपना सॉल्यूशन में चलना है और यहाँ पर इक्वेशंस को उतारना है जो आप लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना। तो इक्वेशन क्या दे रखी है कि 2x + 3y और इक्वल में 4 6, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम दूसरी इक्वेशन को उतारेंगे। तो यहाँ पर दिया है 3x + 5y और यहाँ पर दे रखा है 74। अब हम लोग को देखो, फॉर्मूला तो ये दे रखा है, चलो x और y तो ठीक है, बट a b c कहाँ से लाए हम लोग, a1 b1। तो डरने की बात कुछ नहीं है। हम लोग जो ये जो फॉर्मूला दिया है ना, यहीं से हम लोग को a1 b1 प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पर ये जो संख्या है ना, देखो इक्वेशन में, है ना। तो इसको ना आप लोग समीकरण मतलब बराबर के इधर ले आओ, है ना। सारी संख्याओं, जितनी भी संख्या हो ना, सबको इधर ले आओ। तो जो हम लोग इनको इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2x + 3y। और जब मैं इसको बराबर के इधर लेकर आऊंगा तो ये क्या होगी, माइनस की संख्या होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 46। और यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास 0 बचेगा, क्योंकि सारी संख्या तो ऑलरेडी हमने उठा ली यहाँ पर, है ना। वैसे हम लोग नीचे वाली समीकरण में भी करेंगे। यहाँ पर 5y और 74 को इधर लाएंगे तो -74 और बराबर में हमारे पास 0। अब यहाँ तक आप लोग का काम हो चुका है, बहुत आसान। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को पूरी नोट करनी है। देखो, जो x के मल्टीप्लाई में जो संख्या होगी ना, वो कहलाएगी a1 की वैल्यू। मतलब a1 जो होगा वो x, है ना। और जो बाई के मल्टीप्लाई में जो संख्या होगी वो होगी b1 की वैल्यू, है ना, बाई के मल्टीप्लाई में। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, और जो यहाँ पर लास्ट में जो संख्या होगी ना, a की संख्या होगी लास्ट में, तो ये होगी हमारे पास c1 की वैल्यू। तो जो संख्या होगी ना, कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर 46 है, चलो 46 लिख लेते हैं हम लोग। तो ये होगी c1 की वैल्यू। समीकरण 1 से हम लोग को a1 b1 और c1 की वैल्यू प्राप्त होंगी। अब जब हम लोग समीकरण 2 को ऐसे करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगी, x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a2, और बाई की जो वैल्यू होगी वो होगी b2, और यहाँ पर जो संख्या होगी जैसे 74 है वो होगी हमारे पास C2।
तो इस तरीके से आप लोग की वैल्यू प्राप्त होंगी, है ना। x के पास में जो संख्या होगी वो a1 की वैल्यू, और जो y के पास में होगी वो b1 की वैल्यू, और जो संख्या होगी वो c1 की। अगर हम लोग समीकरण 2 में बात करेंगे तो वो भी सेम ऐसे होगा, है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से a1 b1 का मान निकालेंगे। तो a1 का अगर मैं मान बोलूँ आप लोग से, तो आप लोग क्या बताओगे, यहाँ पर बताओगे सर प्लस का 2 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस का 2। प्लस का चिन्ह हम लोग लगाते नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, है ना। मैं आप लोग से पूछूंगा b1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे सर बाई के जो बगल में संख्या है वो लिख दो प्लस के 3, तो यहाँ पर प्लस की 3 आ जाएगी, है ना। अब मैंने बोला था c1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे सर जो संख्या होगी ना वो हमारी c1 की वैल्यू कहलाएगी अपने चिन्ह के साथ। तो यहाँ पर क्या दे रखी है संख्या -46, तो c1 की वैल्यू होगी -46। ओके, अब ऐसे हम लोग a2 b2 की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं a2 की वैल्यू पूछूंगा आप लोग से, तो आप लोग सीधा समीकरण नंबर 2 में जाओगे और बोलोगे सर जो x के बाजू में जो संख्या होगी ना गुणा में, वो हमारे पास a2 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर प्लस का 3 है तो प्लस का 3। ओके, और यहाँ पर b2 की वैल्यू क्या होगी, सर y के बाजू में जो संख्या है 5 प्लस की, वो होगी b2 की वैल्यू। ओके, और यहाँ पर c2 की वैल्यू क्या होगी, सर ये जो संख्या है अपने चिन्ह के साथ आएगी, है ना। जैसे ऑलरेडी सारी संख्या अपने चिन्ह के साथ लिखी गई थी, तो हम लोग प्लस का चिन्ह तो लगाते नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -74। तो ये आप लोग के पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इन सब की वैल्यू निकल जाएगी। अब आप लोग को करना कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ था ना इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर दो, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सर फॉर्मूला ये था bc, इसको इस तरीके से लिख देता है b2 c1। ओके, और यहाँ पर दे रखा है बाई अपॉन c1 a2, और यहाँ पर c2, और यहाँ पर a1, और इक्वल में दे रखा है 1 अपॉन a1 b2 और माइनस a2 b1, है ना, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यू को सबको यहाँ पर रखेंगे। तो x तो ऐसे उतारेंगे, देखो b1 क्या है हमारे पास, सर 3 है, तो 3 को ऐसे लिख दो। यहाँ पर c2 क्या है हमारे पास, सर c2 हमारे पास -74 है, तो इसकी मल्टीप्लाई -74 से कर दो, है ना। यहाँ पर लगा दो अपने पास एक ब्रैकेट, ताकि कैलकुलेशन आसान हो, है ना। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी है, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। अब b2 की वैल्यू क्या होगी, सर 5 है, 5 लिख दो। c1 की वैल्यू क्या होगी, सर -46 है, तो -46 लिख दो, यहाँ पर लगा दो एक ब्रैकेट। ओके, x का काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, y के मान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो c1 की वैल्यू सर -46 है, और मल्टीप्लाई में a2 की वैल्यू क्या होगी, सर 3 होगी, तो यहाँ पर इसको लिख दो और यहाँ पर लगा दो माइनस का चिन्ह जैसे दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर c2 की वैल्यू क्या होगी, सर c2 की वैल्यू होगी हमारे पास 74 माइनस का, और यहाँ पर a1 की वैल्यू होगी हमारे पास 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो और यहाँ पर लगा दो आप लोग एक ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पर ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर्मूले में दिया हुआ है हमको। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू तो 2 आएगी, मल्टीप्लाई b2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी, तो इसको ऐसे लिख दो और यहाँ पर लगा दो माइनस का चिन्ह। यहाँ पर देखो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a2 की वैल्यू दे रखी है 3, और b1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई में b1 कहाँ पर है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर इसको 3 लिख दो। ओके, बस आप लोग कैलकुलेशन करना जानते हो आसानी से, इसको सरल करना वो कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, x अपॉन 74 थे कितने होते हैं, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 7 21, और एक कितने होते हैं 22, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 222। ओके, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इसको ऐसे लगाएंगे। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई 46 से करेंगे कितना आएगा, 5 छंग 30 का 0, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का 230 आना था, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस का चिन्ह है, तो जब माइनस का चिन्ह माइनस के चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम लोग प्लस का कर देंगे डायरेक्ट। मैं एक लाइन और लिख सकता था, बट आप लोग समझदार बच्चे हो तो आप लोग उस चीज को समझ गए होंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो बाई के हम लोग सेम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छंग कितने होते हैं, 18 होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पर 18 का 8 हासिल 1, और 4 × 12 और 1 कितने होते हैं 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे और यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, है ना। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 74 दूनी कितने होते हैं, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, यहाँ पर 148, और ये माइनस का 148 आता, हम लोग के पास ऑलरेडी माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, तो ये अगर इसकी मल्टीप्लाई करता तो प्लस होता, तो इसको लिख देंगे हम लोग प्लस। ओके, अब ऐसे हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, है ना। अब इनको इजीली घटा दो, देखो 222 में से 230 जाएंगे तो कितना, 230 में से 222 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो यहाँ पर लिख दो 8, है ना। अब बाई अपॉन 148 में से 148 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर लिख दो प्लस का 10, क्योंकि सारी प्लस की वैल्यू बड़ी है माइनस वाली वैल्यू से, है ना। अब यहाँ पर देखो आप लोग 10 में से 1 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर ऑलरेडी यही बचेगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो आप लोग, सब में 1/1 आएगा, है ना। अब करना कुछ नहीं है, देखो इसकी इसके साथ तुलना कर दो और इसकी इसके साथ एक बार, है ना। मतलब कि एक बार तो हम लोग x/8 इक्वल में 1/1 लिखेंगे, और दूसरी बार लिखेंगे हम लोग y/10
और यहाँ पर 1/1 है ना। अब इनको आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। देखो यहाँ पर तो देखो इनकी तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1x की मल्टीप्लाई में जाएगा तो x ही होगा, और 8 1 की मल्टीप्लाई में जाएगा तो 8 होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो y 1 की मल्टीप्लाई में जाएगा तो y होगा, और 10 1 की मल्टीप्लाई में जाएगा तो 10 होगा। तो इजीली हम लोग के पास क्या होगा, x और y के मान निकल करके आ जाएंगे, है ना। और हम लोग अपने उत्तर को कैसे लिखेंगे, अतः x बराबर कितना है हमारे पास 8 और y बराबर है हमारे पास 10, है ना। तो इस तरीके से हम लोग रैखिक समीकरणों को वर्ज गुणन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो बहुत ईजी था, आप लोग इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हो, और मैंने इतनी प्यार से समझाया कि शायद से एक बार में आप लोग के समझ में आ चुका होगा, है ना। तो मिलते हैं चलो किसी अगली एक और नई वीडियो में।